अमेरिका की तरफ से जब टैरिफ की धमकी दी गई तो इस पर चीन ने ट्रंप को जवाब दिया है, दबाव डालने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अमेरिका ने चीन को चेता दिया, रूस से तेल खरीदने पर भारी टैरिफ की बात सामने आई है। चीन को ये जवाब, दबाव डालने से कुछ हासिल नहीं होगा। तो देखिए, पहले चेतावनी दी गई अमेरिका की ओर से, उसके बाद अब चीन की ओर से इस पर जवाब सामने आया और चीन ने खरी खरी टैरिफ धमकी पर यह कह दिया है कि इस तरह का दबाव बनाने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। बच्चों के लिए ऑनलाइन गेम बहुत ही खतरनाक साबित हो चुके हैं। दिल्ली की खबर है, आपको बताते हैं क्या खबर है। दरअसल दिल्ली में 3 बच्चे गेम खेलते खेलते ट्रेन से मुंबई पहुंच गए और इन बच्चों को किसी ने गेमिंग चैट के जरिए अभिनेता सलमान खान से मिलाने का वादा भी कर दिया और अनजान खिलाड़ी के झांसे में आकर ये मासूम बच्चे माता पिता को बिना बताए, बिना टिकट मुंबई पहुंचे। पुलिस के मुताबिक ये तीनों बच्चे किसी तरह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां से बिना टिकट मुंबई जाने वाली ट्रेन में सवार होकर परिवार को जब बच्चों के लापता होने की खबर लगी तो सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इनमें से एक बच्चे ने अपने परिवार के लिए नोट छोड़ा जिसमें लिखा था कि वो अपने पसंदीदा अभिनेता सलमान खान से मिलने के लिए मुंबई जा रहा है। जिसके बाद दिल्ली से पुलिस की टीम मुंबई पहुंची और बच्चों को बरामद कर लिया। इन बच्चों से पहले पुलिस थाने में पूछताछ हुई और फिर इन्हें माता पिता के हवाले कर दिया गया। एक बड़ी खबर है, 7 भारतीय कंपनीज पर यूएस के बैन का ऐलान। ईरान से डील करने पर यह बैन लगा है, यह जानकारी सामने आई है। टैरिफ तनाव के बीच में अमेरिका की ओर से बड़ा फैसला लिया गया और अमेरिका ने 7 ऐसी भारतीय कंपनियों पर रोक लगा दी है जिन कंपनियों पर यह आरोप है कि वो ईरान से डील कर रही है। यानी कि अमेरिका के लिए एक तरह से आरोप ही है। ईरान से डील करने के बाद अमेरिका ने उन 7 भारतीय कंपनियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया और यूएस ने इन 7 इंडियन कंपनीज को प्रतिबंधित कर दिया है और कारण बस इतना कि वो ईरान के साथ डील कर रही थी। ईरान से डील करने पर यह बैन लगा दिया गया। टैरिफ तनाव के बीचों बीच यूएस का यह बड़ा फैसला। 7 भारतीय कंपनीज हैं, 7 इंडियन कंपनीज है जिस पर रोक लगाए जाने की जानकारी। यूएस ने पाबंदियां लगाई और ईरान से डील को लेकर यह पूरी पाबंदी लगाए जाने का मामला सामने आया। ईरान से डील करने पर इन 7 कंपनीज पर बैन का ऐलान। फिलिस्तीन को देश का दर्जा देगा कनाडा, ये जानकारी सामने आ रही है। सितंबर महीने से देश के रूप में कनाडा मान्यता देने जा रहा है फिलिस्तीन को, पैलेस्टाइन को। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इसका ऐलान किया। यूनाइटेड नेशन में कनाडा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कार्नी ने इसका ऐलान किया। कनाडा के पीएम कार्नी, यूएन में कनाडा ने ऐलान कर दिया फिलिस्तीन को मान्यता देगा कनाडा। अगली बड़ी खबर गुजरात के द्वारका से, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई हुई और रुपेन बंदर में अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में यह एक्शन, माफिया के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की जानकारी। गुजरात के द्वारका की तस्वीर है। रुपेन बंदर में अतिक्रमण जो कार्रवाई है, अतिक्रमण पर कार्रवाई है, वो किस तरीके से हुई है। पुलिस बल की तैनाती के बीचों बीच ये बुलडोजर एक्शन सामने आया। देखिए ये तस्वीरें, इससे पहले आपने बाबा का बुलडोजर देखा होगा और योगी का बुलडोजर देखा होगा। ये दादा का बुलडोजर है जो कि गुजरात के द्वारका में चल रहा है और इस वजह से यहाँ से अतिक्रमण हटाया गया। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में थोड़ा बहुत विरोध का भी सामना करना पड़ा। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में जितनी परतें खुलती गई, देश को सन्न करके रख दिया पूरे केस ने। वाकई में, और अब राजा के मर्डर की कहानी फिल्म के माध्यम से सामने आई है और इस मर्डर केस पर अब फिल्म बनने जा रही है। देखिए पूरी खबर क्या है। और हनीमून मर्डर मिस्ट्री के सच को पर्दे पर लाने के लिए राजा के परिवार ने फिल्म बनाने की बात कही। परिवार का मानना है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी जिसे हनीमून के नाम पर बड़ी चालाकी अंजाम दिया गया था। यही वजह से फिल्म का नाम भी रखा गया है, हनीमून इन शिलांग रखा गया है। फिल्म की स्क्रिप्ट को अंतिम रूप दिया गया है जिसमें राजा की जिंदगी, उसका व्यक्तित्व, उसकी शादी और फिर हनीमून के दौरान हुई रहस्यमयी मौत। इस फिल्म में राजा की शादी से लेकर उसकी रहस्यमयी मौत तक की हर परत को दिखाया जाएगा। परिवार का कहना है कि यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि राजा के लिए न्याय की लड़ाई है। परिवार चाहता है कि जो सच्चाई अब तक नहीं सामने आई वह इस फिल्म के जरिए जनता और कानून के सामने आए।
Z News.